क्या बंगाल में बावड़ी की राजनीति की वापसी हो गई है? क्या एक निलंबित विधायक ने पूरी सरकार की नींव हिला दी है? क्या ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रहा है उनका सबसे बड़ा वोट बैंक? और सबसे बड़ा सवाल, हुमायूं कबीर की यह खिचड़ी आखिर किसके लिए पक रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। आज की सबसे विस्फोटक खबर सीधे मुर्शिदाबाद से, जहां भारी सुरक्षा के बीच हुमायूं कबीर ने वह कर दिखाया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग सर पर ईंटें, वाहनों में ईंट, सीमेंट और निर्माण सामग्री लादकर शिलान्यास स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। दृश्य बिल्कुल धार्मिक आयोजन जैसा, लेकिन तापमान राजनीति का लगातार चढ़ता गया। सरकार ने भारी सुरक्षा तैनात की है क्योंकि माहौल पहले ही बवाल मोड में था और पूरे देश की नजर इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है। उधर भीड़ बढ़ रही थी, इधर देश में बहस उबल रही थी और इसी बीच हुमायूं कबीर मुस्लिम युवाओं के नए हीरो बनकर उभरे। हुमायूं कबीर के इस ऐलान से ममता बनर्जी को लगा कि यह कदम हिंदू वोटों को एकजुट कर देगा और टीएमसी की जमीन खिसकने लगेगी। उन्होंने फौरन कबीर को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन यही फैसला अब उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई साबित हो रहा है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का आक्रामक हिंदुत्व, दूसरी तरफ टीएमसी का कोर मुस्लिम वोट बैंक, जो अब कबीर की बर्खास्तगी को विश्वासघात की तरफ देख रहा है। क्या यह कदम ममता के लिए आने वाली विधानसभा चुनाव में उल्टा पड़ जाएगा? सवाल बड़ा है और डर उससे भी बड़ा। हुमायूं कबीर के बारे में आपको बता दें कि उनका कैरियर कांग्रेस से शुरू हुआ। वे मंत्री बने, फिर टीएमसी में आए, बीच में 2019 में भाजपा में गए और फिर टीएमसी में लौट आए। इतनी राजनीतिक उठापटक के बावजूद हुमायूं कबीर आज भी मुर्शिदाबाद के सबसे बड़े जन नेता माने जाते हैं। भरतपुर और रेजी नगर में उनकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत और उनके समर्थक उन्हें मुस्लिम मुद्दों के असली योद्धा कहते हैं। जब उन्होंने कहा मुझे कौन रोक सकता है, मैं चुनौती देता हूं, तो भीड़ और जोश दोनों दुगुने हो गए। कबीर के कदम ने भाजपा को सोने का मौका दे दिया। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कहते हुए ममता बनर्जी पर सीधे प्रहार किया। राजनीति एक्सपर्ट की माने तो कबीर की खिचड़ी में भाजपा की आंच हो सकती है और अगर मुस्लिम वोट टीएमसी और कबीर के बीच बटे तो भाजपा को लाभ सीधा सीधा बिना मेहनत का मिल सकता है। अगर कबीर ने आईएसएफ प्लस कांग्रेस से हाथ मिला लिया तो मुर्शिदाबाद में टीएमसी की किस्मत बदल सकती है, पर बुरी तरह। और अगर कबीर निर्दलीय लड़ने पर उतर गए तो 4-5 सीट सीधे खतरे में, यानी कि 10 से 12 सीटों पर टीएमसी का खेल बिगड़ सकता है। बाबरी मस्जिद शिलान्यास आज उनके लिए सिर्फ धार्मिक नहीं, पूरी तरह से राजनीतिक हथियार बन गया है। वह खुद को पीड़ित नेता, मुस्लिम की आवाज और सियासी योद्धा की तरह पेश कर रहे हैं और यह नैरेटिव जमीन पर पकड़ बना भी रहा है। तो क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? क्या बंगाल में तीसरा मोर्चा उभरने वाला है? क्या भाजपा इस ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा लाभ उठा लेगी और क्या ममता बनर्जी इस बार अपनी सत्ता को बचा पाएगी? आने वाले 2-3 महीने बंगाल की राजनीति का भविष्य लिखेंगे। फिलहाल मुर्शिदाबाद में रखी गई यह बावड़ी नींव सियासत की जमीन को जोरदार तरीके से हिला चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के साथ फिर से जुड़ूंगी आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ, बने रहिए न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद।